ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 जुलाई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। विशेष रूप से हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? राजयोग की पढ़ाई। तो ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। ऊंचा बाप परम धाम से आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस पढ़ाई को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, अटेंशन दे करके पढ़ना है। और इससे क्या आएंगे, हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी। पढ़ाई कमाई का भी आधार है। जितना पढ़ेंगे उतना क्या बनते जाएंगे? दैवी गुण संपन्न बनते जाएंगे, विनम्रता आती जाएगी और आगे चल कर के हमें अपने साक्षात्कार भी होंगे कि हम क्या बनने वाले हैं। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान करना है, क्योंकि पढ़ाई से ही और बाप की याद से ही हम आत्मा सतो प्रधान बने। ओम शांति। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो, माने अपनी उन्नति का सदा ख्याल रखो। आज की मुरली से प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? प्रश्न दोबारा से सुनेंगे। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी है? 4 दिन पढ़ाई मुरली सुनने ना हो, अवस्था कैसी हो जाती है? सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या करना, भारीपन सा हो जाता है कि कहीं हमसे कुछ पूछ ना लिया जाए, है ना। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा, यह शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको अब घर जाना है। क्या करना है? हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, अब घर जाना है। घर जाना है तो तैयारी करनी है, पढ़ाई नियमित पढ़नी है। बुद्धि में यह ख्यालात रहे। क्या कहते बाबा? बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी है ना। कुछ तो देह में ही बैठे हैं और कुछ आत्म स्थिति में बैठे हैं, देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी और कोई समय देह अभिमानी में होंगे। अब बच्चे ये तो जानते हैं कि हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं कि हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो
बताया है। पता है सबको शांति धाम का रास्ता। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे, दूसरे लोग को ही बैठते हैं इस विचार से, पर हम बच्चों को शांति धाम में जाना है, जिसका रास्ता बाप ने हमें बताया है। क्या कहते हैं? अब घर जाना है। ये शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु आदि करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल ये पता नहीं है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बात। माने इसके अर्थ को बाबा ने आकर के स्पष्ट किया है। यह है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो कि अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए थे श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो थे सतो प्रधान, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापस घर जाना है। बाबा कहते पवित्र बनने बगैर तो कोई जा ना सके। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है। क्या फरमान है? उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। जैसे आए थे वैसा ही बनकर जाना है। निराकार आत्मा आई थी तो निराकार आत्मा ही जाएगी, है ना। संस्कार लेकर गई थी, संस्कार लेकर आएगी, है ना। तो अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। कौन है बाप? पतित पावन। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अभी अभी क्या कहा था? बाप है पतित पावन, है ना, और बाप ही सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है ये भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग और इतना समय भक्ति। कितना समय ज्ञान मार्ग? सतयुग और त्रेता ज्ञान मार्ग, और भक्ति मार्ग द्वापर और कलयुग। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। ये सारा ज्ञान बाबा कहते हैं अंदर में टपकना चाहिए, माने अंदर में मंथन करते रहें इस विषय पर। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बगैर तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। भगवान वाच है तो ज़रूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है, ऐसा ही समझते थे ना, है ना। लेकिन जब ये ज्ञान में आए तब पता चला कि कलयुग अब 40,000 वर्ष नहीं तो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बाबा कहते 40,000 वर्ष और चलना है, ऐसा समझते थे। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं
उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो ज़रूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वह पावन है, जैसे सन्यासी हैं। बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना, पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन और कोई हो नहीं सकता। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए। बाबा ने यह ज्ञान है ना, बाबा में यह ज्ञान है ना, ये सारा ज्ञान किस में है? बाबा में। ज्ञान सागर है तो ज़रूर ज्ञान टपकता होगा, है ना। फिर उन्होंने क्या दिखा दिया? मंदिर में बूंद बूंद टपक रहा है। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो। वह तो एवर सागर ही है, या तो सदा ही, एवर सागर माने सदा ही सागर ही है। तुम एवर सागर नहीं हो, तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तो तुम्हें किसकी संज्ञा दी? नदी की संज्ञा। नदी में कभी तो फुल होता है जल और कभी वो बिल्कुल कम हो जाता है या सूखने के कगार पे होती है। तो बाबा कहते हैं कि वह तो एवर सागर ही है और तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो कि हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं है। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हम वापस घर जाना है। अभी हमें कहाँ जाना है? वापस घर जाना है, जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। माने आत्मा कहाँ से आती है? परम धाम से आती है और इस शरीर रूपी तख्त पर आत्मा प्रकृति में बैठती है। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सकें। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, कभी कहते हैं आँखों से या मुख से निकली। मुख खुल जाता है, आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाए। आत्मा के जाते ही शरीर क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है। ये ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई रहती है। तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। बाबा कहते अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो। तो बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है। क्या है मेन एम ऑब्जेक्ट? देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं कि पढ़ाई भूल जाएं, बाकी और ख्यालात चलते रहें। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है ना। तुम बच्चों को किस में रहना है? अपनी पढ़ाई में रहना है। जैसे आप देखते हैं ना, हम स्कूलों में भी एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है बीएड में, है ना, टीचिंग ऑफ एजुकेशन। तो इसी तरह से बाबा भी कह रहा है कि स्टूडेंट पढ़ाई में लगा रहे, तुम्हारा पढ़ाई का ही चिंतन चलता रहे। फिर उस पढ़ाई में आगे ज्ञान योग धारणा और
सेवा है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, बेहद की बात कर रहे हैं ना बाबा। तुम उन्हों को लिख सकते हो कि तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है पूछ रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये भी इसी तरह का योग सिखाते हैं, हाँ, तो उसको स्पष्ट किया बाबा ने कि हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भव, यह है हमारा मंत्र। मन मनावा अर्थात क्या कहते परमात्मा, मन को मेरे साथ कनेक्ट करो। मन मनाभव हो जाओ ना, मन को बाबा के मन के साथ कनेक्ट करो। जब स्विच लगाएंगे तभी तो क्या होगा, करंट आएगा, है ना। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। क्या वर्षा मिलता है निर्मला बहन? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता का, उसको याद करते हैं। जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम यह हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया है कि हम यह सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नट शेल में लिखना। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना ज़रूर बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यह ज़रूर बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? यह राजयोग तुम सीख रहे हो, बोलो हम यह पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो। फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सिखाते हैं, है ना। ये सब तो क्या सीख रहे हैं, बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। क्या कहा? इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं है। मैंने स्पष्ट बोर्ड पे लिख दिया है कि हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, हम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। इससे राजाओं का राजा, विश्व के मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ है, ये हमारे एम ऑब्जेक्ट है ना। इन्होंने पद पाया ये। तो बाबा कहते कि ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी और शास्त्रार्थ करने की भी कोई बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वह पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे। तो यह बहुत क्लियर कर लिखना चाहिए। हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो 2 प्रकार का है, एक हठ योग और दूसरा सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके। राजयोग केवल एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। क्या कहा?
राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी ये अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। वहाँ देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह हैं देवताएं अर्थात दैवी गुणों वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं, उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वहाँ कहाँ गए, है ना। देवताओं का राज्य था इस धरा पर, फिर वे कहाँ गए, विचारणीय प्रश्न है। 84 जन्म कैसे लिए, सीढ़ी पर ये समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वह इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती थी कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। पॉइंट नोट कर लो बुद्धि में भी कि इस पढ़ाई से डबल क्राउन देवता बन जाते हैं। डबल क्राउन देवता कौन से हैं? हाँ, दो ताज कौन से हैं? एक लाइट का ताज जो कि पवित्रता का है, और दूसरा रतन जड़ित ताज। वेरी गुड। तो अभी तुम डबल सिर ताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते हैं और कोई क्या, वंडर है ना। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापित हो जाती है, राजा भी बनते हैं तो रंक भी बनते हैं। बाकी वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। फैमन, बीमारियाँ, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती हैं। भल लखपति करोड़पति हैं। जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब दुख है ना। नाम ही है रोरव नर्क। रोरव नर्क किसे कहते हैं? जो घोर नर्क। तो भी कहते फल, क्या कहते रहते? फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? किसको भी समझाना तो बाबा कहते बहुत सहज है। अरे स्वर्ग तो आने वाला है। अब बाबा ने ऐसे यानी निबंध दिया है, लिखना है बच्चों का काम। धारणा होगी तो लिखेंगे भी, माने नए नए पॉइंट्स लिखेंगे उसमें। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, अब वापस घर जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है कि यह हमारे कुल के नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करते रहो। बहुत हल्का रहना है। यह शरीर छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है। कहाँ जाना है? घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं हो बनेंगे। बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होंगे। पूछेंगे तुमने क्या क्या सर्विस की, पूछा जाएगा ना क्या क्या सर्विस की। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो? बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। कौन से बाबा बोल रहे हैं ये, है ना, कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरण करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और पढ़ाई भी बुद्धि में
रहती है। टीचर से योग तो ज़रूर होगा ना। जब पढ़ाई बुद्धि में रहेगी तो योग किसके साथ है? टीचर के साथ। तो स्टूडेंट टीचर को भी याद करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है, टीचर से योग तो ज़रूर होगा ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। वह कौन है? सुप्रीम टीचर। देखो बाप को अभी कहा पतित पावन है, फिर कहा बीज रूप है, अभी कहा वह कौन है? सुप्रीम टीचर। आगे चल तुमको बहुत मालूम पड़ेगा। कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ भी नहीं सकेंगे, है ना। बाद में ये तो कहेंगे कि अपरम अपार है तुम्हारी लीला, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ी तो प्राप्ति क्या होगी? हाँ, कुछ नहीं पा सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतो कर सबको घर जाना है, चाहे व ना चाहे जाना ज़रूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। भारत ही क्यों रहेगा? सिर्फ भारत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश, कल की मुरली में ही तो था, परसों की में भी था कि भारत अविनाशी खंड है, इसकी कभी विनाश नहीं होता है। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी, ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते क्यों हैं? धन के पिछाड़ी। बाद में द्वापर से क्यों आए? दुश्मन क्यों बने? क्योंकि वो धन के लिए आए। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आप ही ख़त्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। कहाँ बैठे हैं? ईश्वरीय परिवार में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरा, अभ्यास करना है कि हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। आज का वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल रहती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है।
व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति।